नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे लगातार बढ़ती बीमारियों की। एक तरफ कोरोना परेशान कर रहा है, दूसरी तरफ जो है डेंगू का खतरा। बरसात के बाद आप जानते हैं डेंगू, मलेरिया, ये जो बीमारियां हैं ये हर साल आती है, सीजनल है। अगर हम राजधानी देहरादून की बात करें तो 12 मरीज सामने आए। सभी मरीज इंदिरा नगर कॉलोनी में पाए गए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम पिछले 3 महीने से डेंगू के बचाव की व्यवस्थाएं बना रहे थे, लेकिन सभी व्यवस्थाएं धरी रह गई। और भारती हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। भारती, जब हम डेंगू और बाकी बीमारियों की बात करते हैं, वायरल हो या मलेरिया हो, ये हर साल हम इसके बारे में खबरें पढ़ते हैं, देखते हैं। फिर भी तैयारियां क्या सिर्फ नाम के लिए थी या सच में थी? देखिए, अब जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि जागरूकता की कमी लोगों में भी रही है, और जो अधिकारी दावा यहाँ पर कर रहे थे कि उन्होंने तैयारियां की हुई हैं, वो सिर्फ कागजी ही यहाँ पर नज़र आ रही हैं। हालांकि जब केसेस बढ़ते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं तो जब अधिकारियों से बात की जाती है, डॉक्टर्स से बात की जाती है, तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्पेशल वार्ड्स बना दिए हैं सभी अस्पतालों में, और अगर इस तरह के केसेस और बढ़ते हैं तो उसके लिए पूरे इंतजाम किए हुए हैं। इससे पहले 3 महीने पहले से ये एक्सरसाइज चालू थी जीनत, जब अगर इस तरह की स्थिति आएगी, केसेस बढ़ेंगे, तो किस तरीके के इंतजाम किए जाएं। मैंने इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की, तो स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि उनको बजट भी मिला हुआ है, इसलिए इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, उन्होंने तैयारियां मुकम्मल की हुई है। लेकिन इंदिरा नगर इलाके में इसी तरह से जो केसेस बढ़े हैं, ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर अब और ज़्यादा सतर्कता बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से सैनिटाइजेशन वहाँ पर किया गया, इसके अलावा फॉगिंग भी वहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ अगर मैं इसमें कोरोना के भी केसेस जोड़ूं तो कोरोना के केसेस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जीनत, और हल्की सी भी लापरवाही यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि अगर हम सभी लोग हल्की सी भी यहाँ पर लापरवाही करते हैं तो वो हम सबके लिए ही घातक है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कोरोना तो है ही हमारे बीच में, लेकिन जो सीजनल बीमारियां हैं उससे भी हमें खुद को बचाना है और बाकियों को भी जागरूक करना है। उत्तराखंड में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 20 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं, 63 आईएएस पीसीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। कुमाऊं मंडल के डीआईजी जो है वो नीलेश आनंद भरने होंगे, जन्मेजय खंडूड़ी होंगे देहरादून एसएसपी, योगेंद्र होंगे हरिद्वार के कप्तान, अपर सचिव ऊर्जा बनाए गए हैं इकबाल अहमद, हरवीर सिंह एडीएम नैनीताल बनाए गए हैं, मोहन सिंह होंगे एमडीडीए के नए सचिव, बीसीएस श्याम सिंह राणा होंगे एमडी परिवहन, दर्जन भर डिप्टी कलेक्टर भी बदले गए हैं। आज शिक्षक दिवस है, ऐसे में हम आपको ऐसे सरकारी स्कूल के शिक्षकों से मिलवाएंगे जिनसे मिलकर आप भी कह उठेंगे ओम गुरुवे नमः। सरकारी स्कूलों की बात करते ही हमारे दिमाग में एक पुरानी सी सफेद बिल्डिंग की तस्वीर उभर आती है, लेकिन नैनीताल जिले के सूर्या गांव में बने जूनियर स्कूल की तस्वीर देख आप चौंक सकते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल की तस्वीर बिल्कुल जुदा है। साफ सुथरा स्कूल, शानदार क्लासरूम और इस सब के बीच टीचर्स का पढ़ाने का बिल्कुल अनोखा और अनूठा अंदाज, और इसका क्रेडिट जाता है सूर्या गांव के जूनियर स्कूल में तैनात शिक्षक संतोष जोशी को, जिन्होंने पुराने बेकार पड़े अखबारों, टायरों और सड़क किनारे यहाँ वहाँ फेंकी गई कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतलों से स्कूल को सजा डाला है। हमारे जो आसपास एक टूरिस्ट प्लेस है, फेमस टूरिस्ट प्लेस सातताल, जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो प्लास्टिक की बोतलों को वहाँ पर फेंक देते थे, और जो एक डिस्पोजल यहाँ पर पड़ा रहता था, तो हमारे एक विचार आया कि क्यों ना इन बॉटल्स का कुछ यूज़ किया जाए। और साथ में आप पीछे देख रहे हैं जिस तरह से, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, तो इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए बाउंड्री वॉल की लेंथ बहुत ज़्यादा थी, इतना बजट भी नहीं था, तो हमने प्लास्टिक की बॉटल्स को यूज़ करते हुए बाउंड्री वॉल और ये जो क्यारियाँ वगैरह है इनको बनाया। साथ ही कुछ जो हमारे टायर्स, जो पुराने टायर्स होते हैं, उसको भी आप इधर देख सकते हैं, तो बाउंड्री वॉल क्या रूप दिया उसको। खास बात यह है कि स्कूल की जिस चार दीवारी को बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च होते, उन्हें संतोष और उनके सहयोगी टीचर्स ने टूरिस्ट के द्वारा जगह जगह फेंकी गई बोतलों से बना डाला। ये सुंदर रंग बिरंगी दीवार इसी का नमूना है।
खास बात यह है कि शिक्षक संतोष को इस काम में उनके साथी शिक्षकों का भी भरपूर सहयोग मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, विद्यालय में बहुत सारी चीज़ें वेस्ट मटेरियल से बनाई हुई हैं और इनसे जो मॉडल्स वगैरह हम लोगों ने तैयार किए हैं वो बच्चों के काम भी आ रही हैं और बच्चे उनको प्रयोग में भी लेकर आ रहे हैं और जिससे कि उनका ज्ञान जो है वो स्थायी रूप में बना रहेगा। हम वेस्ट मटेरियल का बहुत यूज़ करते हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स बनाना, न्यूज़पेपर की डॉल्स बनाना और टोकरीज, और सर हमें साइंस में बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। स्कूल की सुंदरता देख आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कितना खर्च हुआ होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए कोई स्पेशल सरकारी बजट नहीं मिला है, बल्कि संतोष जोशी और उनके सहयोगी शिक्षकों ने आपसी सहयोग से इस तस्वीर को बदलने का काम किया है, जिसे आप भी अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहेंगे। वाकई संतोष जोशी और लक्ष्मी काला जैसे शिक्षक उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो संसाधन न होने का रोना रोते रहते हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। मसूरी के पास केम्प्टी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से केम्प्टी फॉल का जलस्तर अचानक बढ़ गया है, जिसको देखते हुए आसपास की दुकानों को खाली कराया गया। पर्यटकों की आवाजाही भी रोक दी गई है और केम्प्टी को आने वाले रास्तों में पुलिस बढ़ा दी गई है और सुरक्षा की वजह से पर्यटकों को रोका गया है। और देखिए किस तरह से जो है जल स्तर बढ़ रहा है और तेज है पानी का बहाव। सीएम पुष्कर सिंह धामी जनता मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए और सीएम ने लोगों की समस्याओं और शिकायतों को भी सुना। इस दौरान मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए, समस्याओं को बिना देरी से दूर करने के आदेश दिए। उन्होंने कार्यक्रम में आए सभी लोगों की शिकायतों को रजिस्टर्ड किया गया और सीएम ने सभी की समस्याओं को सुना। कुछ दिव्यांग भी थे जिनके पास खुद मुख्यमंत्री गए और उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने कहा है कि इस कार्यक्रम में आई शिकायतों की मॉनिटरिंग खुद सीएम ऑफिस की तरफ से होगी और कोई लापरवाही हुई कहीं पर भी तो जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। हम सभी लोगों की समस्याओं को हम लोगों ने सुन लिया है। सारे अधिकारीगणों को मैंने कहा है कि जितनी भी समस्याएं आई हैं उन समस्याओं का जो एक सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत उनको सॉल्यूशन की ओर ले जाएं, उनका समाधान करें, उनका निस्तारण करें और उनका सरलीकरण करके लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें। और मुख्यमंत्री कार्यालय से मैंने कहा है, मेरा मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं उन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करेगा। जितने भी यहाँ पर आवेदन पत्र आए हैं उनकी हम मॉनिटरिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी का समाधान हो। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एमडीडीए का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई कर्मचारी नदारद मिले। मुख्यमंत्री ने इनकी डिटेल भी मांगी है, साथ ही कहा है कि ऐसे ही और औचक निरीक्षण जो है वो करते रहेंगे। उसी के तहत मैं जाऊंगा विभिन्न दफ्तरों में, जहां भी जिस समय जैसा होगा इसी प्रकार से मैं औचक निरीक्षण कहीं भी करूंगा और कोई समस्या आएगी, कोई लोगों की वो आएगी तो हम देखने आए कि भाई कितने यहाँ पर पेंडिंग से हैं, कितना इन्होंने निस्तारण किया है, तो उसी लिए मैं यहाँ आया। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक उमेश शर्मा उर्फ काऊ अपनी सरकार के मंत्री धन सिंह रावत पर उस समय बिफर गए जब उन्होंने मंत्री को अपने विधानसभा क्षेत्र में पाया। देहरादून रायपुर विधानसभा क्षेत्र से उमेश शर्मा बीजेपी के विधायक हैं। पार्टी के अंदर चर्चा है कि इसी सीट से दूसरे नेता, जिसमें मंत्री धन सिंह भी शामिल हैं, आने वाले चुनाव में उतारे जा सकते हैं। क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम था। इसी दौरान विधायक मंत्री को देखकर आग बबूला हो गए। नाराज होकर कार्यक्रम ही छोड़कर चले गए। आपने यहाँ भी कहते हो मीटिंग कर करके, प्रेसों में कहते हो कि विधायक जी हमारी नहीं सुनते। ये खड़े हैं रंगवाला जी, आप विधायक हैं। अरे औकात में रहो, औकात में रहो। अरे औकात वाली बात बताइए आप। आपको किसने बुलाया? आपको किसने बुलाया? ये आपका नहीं है, सरकारी। पूछ लो मंत्री से। अगर आपने इनको बुलाया ना, करो कार्यक्रम आप। सुनो रायपुर की स्थिति है, रायपुर की अब देख लो, ये देखो आप। मुख्यमंत्री जा रहे हो ना, क्यों? आप जब अपने विधायक को नहीं मानते ना, बोला आप ही बोलते हो। वो जी ये बोलते बोला, ये खड़े आप किसने बोला? नाम बताओ उसका। ये खड़ा किसके सामने? ये मर्यादा में रोक तो मानेंगे। आप विधायक की मर्यादा में रोक तो मानेंगे ना। चुनाव जैसे जैसे पास आएंगे ऐसे नज़ारे और देखने को मिल सकते हैं।
रायपुर में मंत्री धन सिंह के साथ जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को देखकर रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ जो हैं बिफर गए, जो हम आपको लगातार खबर दिखा भी रहे थे। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में एक और सिल्वर मेडल, सुहास एलवाई ने सिल्वर मेडल जीता है। टोक्यो पैरालंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, बड़ी खबर आ रही है। और ग्रुप 4 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। गौतम बुद्ध नगर के जीएम है सुहास एलवाई। फ्रांस के लुकास माजो ने फाइनल में उन्हें हराया है। तो देखिए, सुहास एलवाई सभी की नजर थी उन पे, क्योंकि वो डीएम भी हैं और आप जानते हैं कि वो तब से चर्चा में हैं जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में कुंभ का भव्य आयोजन किया था। उनकी निगरानी में ही पूरा कार्यक्रम सफल हुआ था। और अब क्योंकि वो पैरालंपिक में खेलने उतरे थे और आप तस्वीरें देख रहे हैं, सिल्वर मेडल उन्होंने अपने नाम किया है। तो तस्वीरें भी आ रही हैं और फ्रांस के लुकास माजूर ने उन्हें फाइनल में हराया। तो फाइनल अपना हार गए, लेकिन फिर भी सिल्वर उन्होंने अपना पक्का कर लिया था और सिल्वर उनके नाम रहा। तो पैरा बैडमिंटन में सिल्वर मेडल सुहास एलवाई ने जीता है। लगातार नजर थी न्यूज़ 18 की भी, आप जानते हैं गौतम बुद्ध नगर के वो डीएम हैं। और अनुपम मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुपम, किस तरह का उत्साह है, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट हुआ है यहाँ पर, एक डीएम है और वो खेलते हैं देश के लिए और मेडल जीतते हैं। देखिए सीने, सबसे बड़ी बात ये, इस वक्त हम सुहास एलवाई के घर पर ही मौजूद हैं और मेरे पीछे ये जो मेडल्स लगे हुए हैं, ये आप जितने भी मेडल्स यहां पर देख रहे हैं, ये सुहास एलवाई की कहानी को बयां करते हैं। और हमें सुहास एलवाई जैसे खिलाड़ी ही नहीं, जिलाधिकारी पर भी गर्व है, जिन्होंने की आज समाज के हर लोगों के बीच, देश के युवा वर्ग के बीच एक नजीर पेश की है कि कोई जिलाधिकारी अपने इतने बिजी शेड्यूल में, जब उसके ऊपर इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां हो, उसके बाद वो पैरालंपिक में जाकर के देश का प्रतिनिधित्व करे और वहां पर फाइनल मुकाबले को खेले। आप देखिए पहले सेट में जिस तरीके से, शानदार तरीके से सुहास एलवाई ने खेला और दूसरा सेट जो हुआ उसमें भी काफी कड़ा मुकाबला रहा। भले ही तीसरे सेट को वो हार गए, लेकिन यहां पर सिल्वर मेडल उन्होंने देश के लिए लाया है। और ये छोटी बात नहीं है, देश के लिए खेलना और देश के लिए सिल्वर मेडल जीत करके अब वो भारत लौटेंगे। हर देशवासी काफी खुश है। जरूर हमें गोल्ड की आस जरूर थी, लेकिन यहां पर हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुहास एलवाई ने यहां पर एक एग्जाम्पल सेट किया है तमाम लोगों के लिए, देश के यूथ के लिए, कि देखिए अगर आपके ऊपर कितनी भी जिम्मेदारियां क्यों ना हो, लेकिन अगर आप ठान लें और अगर आप खेल के मैदान से लेकर के अपनी जिम्मेदारियों को समझें, तो आप हर जगह अपना लोहा मनवा सकते हैं। और मेरे पीछे उनके घर के अंदर ये जो मेडल्स लगे हैं, ये इस बात की गवाही देने के लिए काफी है कि सुहास एलवाई ने यहां पर देश का मान पूरे टोक्यो पैरालंपिक में बढ़ाया है। और अब वो सिल्वर मेडल लेकर के वापस लौटेंगे। उनके घर के बाहर जो भी नोएडा के स्थानीय लोग जा रहे हैं, आज सुबह से ही अपने मोबाइल पर और तमाम चीजों पर लगातार मैच को देख रहे थे। लोगों में जाहिर तौर पर यह आशा थी, उम्मीद थी कि सुहास जो है गोल्ड लेकर आएंगे। मैं चाहूंगा कैमरामैन योगेश से जरा इन मेडल्स को भी दिखाइए और आपको दिखाऊं कि सुहास के घर पर हैं। और ये जो घर है, ये जो दरवाजा है, आप देख सकते हैं कि यहां पर उनकी माताजी और परिवार के लोग जो है वो अंदर मैच इस वक्त देख रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको इस गेट घर के अंदर, वहां पर अभी वो बाहर नहीं आए हैं। हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि परिवार के लोगों से भी बातचीत की जाए, लेकिन अभी माताजी अंदर मैच देख रही थी। और फिलहाल जब मैच खत्म हो गया है तो गोल्ड की आस भले ही थी, लेकिन यहां पर जिस तरीके से सिल्वर मेडल जीता है, हर कोई अब चीयर जरूर कर रहा है सुहास को, क्योंकि एक जिलाधिकारी के तौर पर, एक आईएएस अफसर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने खेल को खेला। आप देखिए जब पहला मुकाबला हुआ था उसमें उन्होंने जीत हासिल की थी, दूसरे मुकाबले में जीत हासिल की थी और उसके बाद तीसरे मुकाबले को हारने के बाद भी सेमीफाइनल में उन्होंने जगह बनाई थी। तो बेहतर खेल का प्रदर्शन यहां पर किया था। बच्चे लगातार सुबह से उठने के बाद, परिवार के लोग उठने के बाद उम्मीद लगाए थे कि पापा गोल्ड लेकर लौटेंगे, लेकिन यहां पर हमें भले ही सिल्वर से संतोष करना पड़ रहा है, लेकिन ये इस उपलब्धि को कम बिल्कुल नहीं आंका जा सकता। जीनत, बिल्कुल। और पैरालंपिक्स में स्पेशली जो भारत की झोली में जो मेडल्स आए हैं, उसको हम देखें कि अभी तक इतिहास रच गया है। अनुपम, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, परिवार के लोगों, क्योंकि वो भी नहीं आए हैं मीडिया के सामने, आपकी वैसे भी बात हुई होगी, तो जो पत्नी हैं उनकी, उन्होंने एक बात कही थी कि क्योंकि थोड़ा सा एंजाइटी हो जाता है जब आप देख रहे होते हैं मैच, तो सभी नहीं देख पाते, थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, इसलिए भी थोड़ा सा बचते हैं। लेकिन उत्साह तो होगा आसपास के लोगों में, क्योंकि सुबह का वक्त है तो थोड़ी सी भीड़ कम या लोग कम है।
क्या ये माने तरफ और दिखाएंगे सुहास एलवाई के घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर परिवार के लोगों से हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद परिवार के कुछ लोगों का रिएक्शन मिले और घर के अंदर, क्योंकि माताजी वहां पर सुहास एलवाई की मौजूद हैं। कर्नाटक के शिमोगा में सुहास एलवाई का जन्म हुआ और उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवा में वो जिस तरीके से अपना लोहा मनवा रहे हैं, जिस बात का जिक्र आपने भी किया जीनत, और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि परिवार के लोगों से हमारी बात हो, उनकी माताजी से बात हो, क्योंकि माताजी आज आपको बताएं कि जो हमारे पास अपडेट है, जब उनकी पत्नी जो कि एडीएम है गाजियाबाद में, वो वहां पर सुबह उठी तो उन्होंने पूजा पाठ की और प्रभु से प्रार्थना की कि सुहास जिस तरीके से पहले भी पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करते रहे हैं, इस बार भी वो देश के लिए शानदार प्रदर्शन करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे लगातार ये कह रहे थे कि पापा जीत कर आएंगे, पापा जीत कर आएंगे, और जाहिर तौर पर पापा बच्चों की उम्मीदों पर खरा उतरे, देश की उम्मीदों पर खरा उतरे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से लगातार हौसला बढ़ाया सुहास एलवाई का, लगातार ट्वीट किया और लगातार बधाई दी, हर मैच को जीतने के बाद बधाई दी। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको ये बता दें कि आज के देश के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि गौतम बुद्ध के नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने समूचे देश का मान बढ़ाया है टोक्यो पैरालंपिक में, और अब वो सिल्वर मेडल जीत करके हमारे बीच होंगे। मुकाबले होते हैं, हार जीत अपनी जगह होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस जगह वो पहुंचे, टोक्यो पैरालंपिक तक पहुंचे, वहां तक पहुंचना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। बिल्कुल, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी से उनका मुकाबला था फाइनल, जो मैच वो हारे हैं। लेकिन क्या अभी भी परिवार अभी मीडिया के सामने नहीं आया? अब तो मैच खत्म हो चुका है, नतीजा भी आ चुका है। अनुभव, देखिए जीनत, सबसे बड़ी बात ये होती है जब कोई बड़ा मुकाबला होता है और अपने बीच का, अपने परिवार का कोई सदस्य खेल रहा होता है, और जाहिर तौर पर थोड़ी नर्वसनेस रहती है। माताजी से जैसा कि हमें बताया गया, जो उनके केयर टेकर्स हैं, जो अंदर लगातार जिम्मेदारियों को संभालते हैं, उन्होंने कहा कि माताजी लगातार हाथ जोड़ के मतलब पूरा मैच देखती रही और लगातार वो प्रे कर रही थी भगवान से कि सुहास बेहतर प्रदर्शन करके गोल्ड लेट करके जीत के आए। तो थोड़ा सा मुझे लगता है अभी वक्त लगेगा, और पूरा परिवार मीडिया के सामने आकर के जो उत्साह है, जो जिस तरीके से सुहास ने खेल खेला है, उसके बारे में बातचीत करेगा। हमें थोड़ा वक्त का इंतजार करना चाहिए, और कि लगातार हम बने हुए जो केयर टेकर्स हैं यहाँ पर, जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि अंदर माताजी, परिवार के लोग लगातार मैच देखते रहे, और फिलहाल अभी वो लोग बातचीत कर रहे हैं, अंदर बातचीत जारी है। तो ऐसा कोई क्योंकि जिस तरीके से सुहास ने और भी मैचों में जीत हासिल की है, वो अपने आप में एक मैसेज देने वाली जरूर है हर किसी के लिए। और आपको बताएं कि यहाँ तक कि गौतम बुद्ध नगर में तमाम सोशल मीडिया पर सुहास के लिए लगातार आज सुबह से ही कि सुहास जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, सुहास जीतेगा, इस तरह से पूरी लगातार कैंपेन चल रही थी। और उसके बाद जो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों के ग्रुप्स हैं, उनमें भी लगातार अधिकारी सुहास के एक एक गेम पर, एक एक मिनट के खेल पर नजर बनाए हुए थे। जीनत, बिल्कुल नजर बनाए हुए थे, और हम भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और परिवार जैसे ही कुछ कहता है वो भी अपने दर्शकों को हम बताएंगे। लेकिन पैरालंपिक्स में भारत का जबरदस्त प्रदर्शन वो हम लगातार देख रहे हैं। अनुपम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि परिवार की तरफ से कोई बात भी करे। तो पैरा बैडमिंटन में सिल्वर मेडल सुहास एलवाई ने जीता है। एक डीएम, देखिए सबसे बड़ी बात यह है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, और उपलब्धि कैसे बड़ी हो जाती है वो भी आप समझ सकते हैं। और लगातार कोशिश हमारी यही है कि परिवार से जो है वो बात हो जाए। कुछ अब तक जो है भारत कुल 17 पदक जीत चुका है। पैरालंपिक्स में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है ये भारत का, तो वो हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। और कोशिश जैसे ही परिवार की तरफ से कोई बात करता है तो हम जरूर आपको वो भी सुनाएंगे। अनुपम, क्या अब कोई आया परिवार की तरफ से बात करने के लिए? क्योंकि सब सुनना चाह रहे हैं कि भाई परिवार क्या कहता है, वो कैसे अपनी तैयारी करते थे, क्या शेड्यूल था। बिल्कुल जीनत, देखिए सबसे बड़ी बात यह कि अभी बिल्कुल कुछ ही देर पहले, जितनी देर में आप बातचीत कर रही थी, सुहास एलवाई की पत्नी रितु सुहास यहाँ पर आ गई हैं। उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा दें सबसे पहले दर्शकों को। रितु जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू, आपको भी। ये गर्व का विषय है पूरे देश के लिए, बहुत ही एक रिमार्केबल मोमेंट है। सबको, पूरे देशवासियों को बधाई। रितु जी, जिस तरीके से सुहास ने खेला, पहला सेट काफी कांटे का रहा, उसमें जीत हासिल की, दूसरा मुकाबला कांटे का रहा, अब तीसरे मुकाबले में भले ही उनको हार का सामना पड़ा, लेकिन सिल्वर मेडल जीतना भी इतना आसान नहीं होता।
मतलब हमारे लिए तो वो गोल्ड से भी ऊपर अगर कोई चीज़ हो तो वो जीत चुके हैं, देश का नाम रोशन किया है। इट वाज अ वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल, एक्सट्रीमली वेल प्लेड मैच, जिसमें से ऑलमोस्ट एट एवरी स्टेज इट वाज टाई ब्रेकर सॉर्ट ऑफ। बहुत ही डिसाइसिव मैच था एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिम। आपने कल कहा था कि आप मैच नहीं देखती, आज मैच देखा सुबह? क्या नहीं, मैंने मैच नहीं देखा, मैं जाप ही करती हूँ। मैच के समय मैं जाप कर रही थी। मैं मैच सुबह उठी आप तो आपने क्या क्या प्रे किया सबसे पहले, बताइए जरा। कुछ चीज़ें अपने मन में रखी जाती हैं। पहले सर से आपकी बात हर बार रही थी, इस बार बात करी? हाँ, मेरी इस बार भी बात हुई थी। मैं इनफैक्ट सुबह 5 बजे मेरा एक एग्ज़ाम था, यूपीएससी का मुझे कंडक्ट कराना था, तो मैं ट्रेजरी गई थी और मैं वो एग्ज़ाम का करवा करके ट्रेजरी सेक्टर मजिस्ट्रेट रवाना करके फिर मैं वापस घर आई हूँ। से वेलकम रहेगा जब वो आएंगे? ये सभी देशवासी उनका बहुत मैडम अब जब सुहास अभी लौटेंगे या उससे पहले अभी आप बात करेंगी तो आपका पहला जो, क्योंकि जाहिर तौर पर अब तक जो बात आप करती थी वो मैच के जीतने के बाद होती थी, अब यहाँ सिल्वर मेडल जीतने के बाद बात होगी, तो क्या सबसे पहले विश किस तरीके से करेंगी? आई एम प्राउड ऑफ हिम, दैट्स ऑल आई कैन से। मैं तो हर पल बात और जुड़ी हूँ। आई एम प्राउड ऑफ हिम। अच्छा, आपने तो वो भी देखा है कि जब वो यहाँ पर जिलाधिकारी रहते हुए 4 से 8 घंटे लगातार प्रैक्टिस करते थे, तो आज का ये दिन जो कितना बड़ा दिन मानती हैं आप अपने परिवार के लिए? ये हम मेरे लिए नहीं, ये पूरे देशवासियों के लिए एक हर्ष का विषय है और पैरा गेम्स में एक नया कीर्तिमान है। सिविल सर्विसेज के लिए हमारे लिए एक कीर्तिमान है और इट इज़ पिनाकल क्लाइमैक्स ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ पास्ट 6 years विच लोग ये मानते हैं कि देश के युवा वर्ग ये सोचता है कि कठिन परिश्रम करते हैं लेकिन सफलता के लिए और बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट किया सुहास जी ने। बिल्कुल, जैसे एक कहावत है कि इफ़ यू डिज़ायर समथिंग द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू हेल्प यू गेट इट। अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो पूरी कायनात आपको उसे मिलवाती है और ये जीता जागता उदाहरण है, बिकॉज उनको इस गेम में इतना रुचि और इतना ज़्यादा पैशन है, तो मुझे लगता है आज ये कोविड की 2 लहर नोएडा ने देखी थी और इस बीच तैयारी कैसी रही, कैसा ये सफ़र रहा और मतलब एक ऑफिस भी संभालना और बैडमिंटन में वहाँ तक पहुँचना, किस तरह से आप इसको देखते हैं? ये दोनों काम चूँकि जब दिल से किए गए इसलिए दोनों का परिणाम अच्छा रहा। कोविड में भी सर ने एक्सेप्शनली अच्छा काम किया और ही इज़ वेरी ह्यूमेन, तो मुझे लगता है वो चीज़ों को बहुत संजीदा और महसूस करते हैं, इसलिए कोविड में भी उन्होंने बहुत आउट ऑफ बोर्ड, आउट ऑफ ड्यूटी 24 घंटे किया और मुझे लगता है इस नाते और लोगों से जुड़ाव हमारा हुआ है। मैम, सर देर रात में भी जो है प्रैक्टिस करते थे, तो लगभग कितने घंटे मतलब प्रैक्टिस करते थे वो सब काम करने के बावजूद? काफ़ी ज़्यादा, और इट मेंट नो हॉलीडेज, नो संडेज और नो फेस्टिवल्स आइदर। मैडम घर पे माता जी भी मैच देख रही थी, बच्चे भी मैच देख रहे थे, तो कुछ सुबह उठने के बाद कुछ चैट हुई थी आपकी, कुछ बातचीत हुई थी? हम लोग तो सब उठे हुए थे, रात बड़ी मुश्किल से कटी है, कैसे बताएं। मैं एक बार रात में 2:30-3 बजे उठ करके फ़ोन करी हूँ जापान, फिर दोबारा मेरी 5-6 बजे बात हुई है, तो मदर इन लॉ भी मेरी सुबह उठ करके सब बच्चे तैयार होकर के मैच के लिए रेडी थे। बहुत सारे, मैं ही नहीं, मुझे जिस तरह से मैसेज आ रहे हैं लोगों के, मुझे मालूम है कि आप सब लोग भी, बहुत लोग सुबह से जागे हुए हैं। मैडम सोशल मीडिया पे साथ साथ जो नोएडा में या पूरे देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनको लगातार हर मैच के बाद बधाई दी थी, क्या कहेंगे इनके लिए, आप मैसेज किस तरीके से देंगे? मैं शुक्रगुजार हूँ सबका, उनकी दुआओं का और उनका सपोर्ट का। बिना इन सब के इस मकाम तक पहुँचना इट वॉज इम्पॉसिबल। चलिए और देखिए लगातार जो है परिवार सुबह से ही जो है इंतजार कर रहा था। देखिए SL4 कैटेगरी की बात करेंगे, इसमें वो पैरा एथलीट शामिल होते हैं जिन्हें चलने दौड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और देखिए सुहास एलवाई ने प्रदेश का नाम रोशन किया, 4 से 8 घंटे की प्रैक्टिस, पहला सेट जीता लेकिन 2 सेट में जो है वो हार गए और कुल मिलाकर देश को उन्होंने सिल्वर दिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। गोल्डन ड्रेस में बेहद